राधे राधे दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, उसे महसूस करना पड़ता है। उस दिन पंडाल में जो हुआ ना, कसम से ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, हवा भी, सांसें भी, और लोग तो जैसे फ्रीज ही हो गए थे। पूरा माहौल शांत, लेकिन अंदर अंदर भूचाल मचा हुआ था। स्टेज पर खुद अनिरुद्ध जी महाराज विराजमान थे, अपने पुराने स्टाइल में, एकदम शांत स्थिर, और सामने बैठी थी हजारों की भीड़, जो उनकी एक एक बात को मंत्र की तरह सुन रही थी। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक औरत खड़ी हो गई, अकेली, पर उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में ऐसा दम था कि पूरा पंडाल सन्न हो गया। लोग चौंक गए, कौन है ये? इतनी भीड़ में इतना बड़ा मंच और सीधे गुरुजी से सवाल। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक टूटा हुआ विश्वास और सच्चाई की आग थी। उसने बोला, गुरुजी, आपने हमें हमेशा कहा कि सच बोलो, आत्मा को दर्पण दिखाओ, लेकिन क्या आपने कभी खुद को दर्पण में देखा है? और बस दोस्तों, इतना कहते ही पूरा पंडाल जैसे सुन्न हो गया, कोई हिला तक नहीं। लोग हैरान थे, कुछ को गुस्सा आने लगा, पर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें बोल रही थी, ये तो वो कह रही है जो हम सोचते तो थे पर कभी बोल नहीं पाए। उसका बोलना रुका नहीं, आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन लफ्जों में आग थी। वो बोली, आप कहते हैं अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, तो क्या आप खुद उससे बचे हैं? क्या अब भी आपके प्रवचन उतने ही सच्चे, उतने ही सरल हैं, या अब स्टेज, कैमरे, लाइमलाइट, ये सब कुछ बदल चुका है? गुरुजी के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखी, जैसे ये सवाल उन्होंने खुद से कभी नहीं पूछे थे। और जो लोग उस औरत को चुप करवाने की कोशिश करने लगे, उसने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। बोली, मैं ये सब किसी नफरत से नहीं कह रही, मैं वही हूँ जिसने आपके शब्दों से जीना सीखा, और जब अपनी आंखों से वो देखा जो आपके आदर्शों से मेल नहीं खाता, तो दिल टूट गया। और आज उसी टूटे दिल की आवाज बनकर खड़ी हूँ। अब पूरा माहौल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, लोग बस सुन रहे थे, जैसे हर लफ्ज उनके दिल में उतर रहा हो। गुरुजी की आंखें नीचे झुकी हुई थीं, औरत की आंखें डबडबाई हुई थीं, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। वो फिर बोली, क्या आपको पता है लोग आपको भगवान मानने लगे हैं? क्या आपने कभी उन्हें ये समझाया कि आप भी इंसान हैं? क्या आपको ये सब अच्छा लगने लगा है, या फिर आप भी धीरे धीरे इस चमक में कहीं खो गए हैं? उसकी बातों में कोई ड्रामा नहीं था, बस एक कड़वा लेकिन जरूरी सच था। और लोग दो हिस्सों में बट गए थे, कुछ जो उसे बहादुर मान रहे थे और कुछ जो उसे मंच से उतार देना चाहते थे। लेकिन वो औरत, वो तो जैसे ठान कर आई थी कि आज अपने मन की कहे बिना नहीं रुकेगी। वो बोली, मुझे पता है आज के बाद लोग मुझे गद्दार कहेंगे, मंच से नीचे उतार देंगे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है ना, तब सच बोलने की ताकत अपने आप आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज में जरा सी भी कमजोरी नहीं थी। और फिर उसने बस एक लाइन में पूरी बात खत्म कर दी, गुरुजी, मैं आपसे कोई जवाब नहीं मांगती, मैं बस चाहती हूँ कि आप खुद से एक बार सवाल करें, क्योंकि जो मन से सिखाता है उसका जिम्मा सबसे बड़ा होता है। इतना कहकर वो चुप हो गई, लेकिन उसकी खामोशी उस दिन की सबसे जोरदार आवाज बन गई। पंडाल अब भी शांत था। गुरुजी थोड़ी देर तक झुके बैठे रहे, शायद वो पहली बार सचमुच खुद से सवाल कर रहे थे। और उस एक पल में हर किसी ने महसूस किया कि सच बोलना जितना मुश्किल होता है, उससे कई गुना मुश्किल होता है सच को सुनना। उस दिन सिर्फ एक महिला नहीं बोली थी, उस दिन हर उस दिल की आवाज गूंजी थी जिसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई सच कहने की। और जाते जाते वो एक सवाल सबके अंदर छोड़ गई, क्या जो दिखता है वही सच होता है? भाई, अगर चाहो तो इसका वीडियो इंट्रो, एंडिंग लाइन और वायरल स्क्रिप्ट के मुताबिक कट शॉट्स का गाइड भी बना दूं, ताकि वीडियो एडिटिंग भी दमदार लगे, बस बोल देना।